उपजाऊ बना सके कि वो रोटी हमारे जीवन में 100% ग्रहण योग्य हो सके। आगे के वक्त को आपके हाथों में सौंपते हैं। बोलने वाला मैं नहीं, आप लोग। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है आज के वचन का, वो है टेस्ट एंड टेम्पटेशन। हमारी बाइबल में एक शब्द आता है टेस्ट और एक शब्द आता है टेम्पटेशन। हमारी बाइबल में टेस्ट और टेम्पटेशन ये दो शब्द आता है और इन दोनों शब्दों का जो हिंदी में अनुवाद है, जो हमारी बाइबल में, हिंदी की बाइबल में जो अनुवाद मिलता है, उसका अर्थ है परीक्षा। टेस्ट का भी मतलब बाइबल में परीक्षा ही लिया गया है और टेम्पटेशन इसका मतलब भी बाइबल में परीक्षा लिया गया है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, कभी कभी ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि वर्ड दो है, ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन, इसका जो प्रभाव है वो दोनों अलग अलग दिशाओं में है। और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमको अक्सर कंफ्यूज कर देता है कि वास्तव में जो हमारे जीवन में हो रहा है वो शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। टेस्ट एंड टेम्पटेशन, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, परीक्षा। और ये वर्ड हमारी बाइबल में उत्पत्ति किताब से लेके रेवल्यूशन तक बार बार आया है, लगातार आया है। आइए इसके अर्थों को हम विस्तार से समझते हैं कि बाइबल कहना क्या चाहती है। वास्तव में जो वर्ड टेस्ट है, इसका मतलब होता है किसी विषय में किसी के ज्ञान या कौशल को मापने के लिए आयोजित की गई एक लघु परीक्षा। होता है ना लोगों का एक ईयरली एग्जामिनेशन होता है, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स का क्या होता है, मंथली टेस्ट होता है। लघु परीक्षा जो इस बात के लिए आपको तैयार करती है कि जब आप फाइनल एग्जाम में जाएं तो पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर सकें। हालेलुया। टेम्पटेशन, जो वर्ड टेम्पटेशन है, इसका मतलब होता है किसी काम को करने की चाह, भले ही वो सही हो या गलत हो। बहुत तीव्र इच्छा, किसी काम को करने की बहुत बहुत तीव्र इच्छा, भले ही वो सही हो या गलत हो। टेस्ट का मतलब और टेम्पटेशन का मतलब ये अलग अलग है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको समझा दूं, टेम्पटेशन, ध्यान से समझिएगा, टेम्पटेशन ये जो परीक्षा है ये शैतान के द्वारा ली जाती है, लेकिन जो टेस्ट है ये परीक्षा हमारे परमेश्वर के द्वारा ली जाती है। ठीक है, परीक्षा के दो अर्थ हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, एक परमेश्वर के द्वारा और एक शैतान के द्वारा। जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में परीक्षा ली जाती है उसको बोलते हैं टेस्ट, और जो शैतान के द्वारा ली जाती है उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा इस पे आगे और वर्णन करेंगे। पहले हम लोग टेम्पटेशन को समझेंगे कि शैतान हमारे जीवन में जिन परीक्षाओं को लेके आता है वो होती किस तरह की है। ठीक है, टेम्पटेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा
पढ़ेंगे, समझेंगे टेम्पटेशन होता क्या है। आपको मालूम है सबसे बड़ा टेम्पटेशन जो पूरी बाइबल में हमें दिखाई पड़ता है वो तब था जब शैतान प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हो गया, जब उनको पवित्र आत्मा मिल गई, तो उसके बाद शैतान उनको कहां लेके गया? जंगल में लेके गया। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो होली स्पिरिट टुक हिम इनटू टेम्पटेशन। वहां पे टेम्पटेशन, परीक्षा, यीशु मसीह की परीक्षा में लेके गया। चूंकि वो शैतान की ओर से थी इसलिए वो टेम्पटेशन था। और शैतान ने परीक्षा किस चीज की ली? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और मन की अभिलाषा। उसने शैतान से कहा, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह रोटी बन जाए। शरीर की अभिलाषा। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू मेरी दासता को स्वीकार कर ले, मेरे सामने अगर गिर के मुझे प्रणाम करे तो इस संसार का पूरा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। मन की अभिलाषा। और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप उस कंगूर से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे तेरे पांव में ठेस न लगने देंगे। आंखों की अभिलाषा। इन 3 टेम्पटेशंस के द्वारा शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की क्या की? परीक्षा की। ये 3 टेम्पटेशन जो कि शैतान की ओर से दिए गए थे, इसलिए ये टेम्पटेशन था, टेस्ट नहीं था। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इन टेम्पटेशन की विजय कैसे प्राप्त की? एक बात कही, लिखा है। जब जब शैतान इन टेम्पटेशन को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके आता था, प्रभु यीशु मसीह का एक ही जवाब होता था, वचन में लिखा है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि हमें और आपको इस सीखने का मौका मिले कि जब जब शैतान हमारे और आपके जीवन में टेम्पटेशन लेके आएगा, हम क्या बोलेंगे? लिखा है। वचन लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, शैतान तू यहां से दूर हो जा। और ऐसा होता भी है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? जीवन में जब टेम्पटेशन आता है और जब हम बोलते हैं शैतान यहां से चला जा, क्योंकि ये वचन में लिखा है, और ऐसा होता है। ये सबसे बड़ा टेम्पटेशन था बाइबल में जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस परिस्थिति से अपने आप को गुजारा। शैतान ने उनकी परीक्षा की। आपको मालूम है ये टेम्पटेशन ये आता कहां से है, जन्म कहां से लेता है और इसका स्वरूप कैसे होता है? इसकी एटमोलॉजी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग और गहराई में चलेंगे। आइए हम लोग एक वचन निकालते हैं जो मिलता है याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 13वां पद, 13, 14 और 15 पद। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 13, 14 और 15 पद। खुदावंद का वचन यहां पे इस प्रकार से लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि तू तो बुरी बातों से, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इस वचन में
इस बात को बहुत क्लियरली समझाया गया है। टेम्पटेशन आता कहां से है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं। आइए इसको थोड़ी सी गहराई में हम लोग चलेंगे। एक्चुअली ये 3 स्टेज एक्शन है जो इस वचन के द्वारा समझाया गया है। इसमें पहली चीज क्या होती है, ब्लेमिंग गॉड, परमेश्वर को दोष देना। ठीक है, परिस्थितियां बिगड़ी, कुछ गड़बड़ हो गया, हमारे प्लान चौपट हो गए, हमारा कोई अजीज, मैंने अक्सर देखा है, हमारा कोई बहुत अजीज अगर इस दुनिया में नहीं रहा, एक्सीडेंटली क्या होता है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड। अब परमेश्वर को क्या करते हैं, दोष देने लगते हैं। परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर मैं तो हर संडे चर्च जाता था, मैं हर चर्च की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था, मेरा फ्यूचर चौपट क्यों हो गया, मेरे साथ ये घटना क्यों हुई, वगैरह वगैरह। क्या होता है, हम परमेश्वर को उन बातों का क्या करने लगते हैं, दोषी ठहराने लगते हैं। जबकि कलाम साफ साफ कह रहा है, जब तुम किसी परीक्षा में पढ़ो, देखिए यहां पे परीक्षा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यह है टेम्पटेशन। जब तुम किसी परीक्षा में पढ़ो तो कोई ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए कि टेम्पटेशन, बाइबल साफ साफ कह रही है, टेम्पटेशन परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि न तो कोई बुरी बात से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो परीक्षा करता है। यानी कि इस चीज को आप पहली बार अपने दिमाग में एकदम क्लियर कट समझ लीजिए कि जो आपके साथ, आपके जीवन में अगर कोई गलत बात हो रही है या दिख रही है तो उसके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो उसके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो उसके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है। अगर आपके संबंध खराब है तो उसके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है। अगर आपकी नौकरी, आपके धंधे में कोई बहुत बड़ी रुकावट आ गई है तो उसके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है, न तो कोई बुरी बात परमेश्वर की ओर से आती है और न ही कोई इस तरह की परीक्षा परमेश्वर लेता है। ये बात क्लियर हो गई। बुरी बात या कोई टेम्पटेशन परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। कोई भी टेम्पटेशन परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। दूसरी स्टेज क्या होती है, सिडक्शन या इविल डिजायर, अभिलाषा जिसको हम लोग बोलते हैं। या इंग्लिश में एक और वर्ड आता है लस्ट, LUST, जिसका मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत तीव्र इच्छा होना, चाहे वो गलत हो या सही हो। ये दूसरी स्टेज आती है जिसमें अभिलाषाएं, लस्ट, ये जन्म लेता है। और इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। किस चीज से, किस चीज पे इससे फंसकर, अभिलाषा। ये अभिलाषा जिसको लस्ट बोलते हैं, जिसको डिजायर बोलते हैं, और ये शैतान की ओर से आती है। और बाइबल साफ साफ लिखती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में फंसकर और खिंचकर क्या होता है, टेम्पटेशन में पड़ता है, परीक्षा में पड़ता है। हिंदी में लिखा हुआ परीक्षा में पड़ता है और इंग्लिश में लिखा हुआ है टेम्पटेशन में पड़ता है। ये बड़ी भयंकर बात होती है और ये सबके साथ होती है, कोई इससे अछूता नहीं रहता है।
कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बाइबल के बताता हूं। आपको मालूम है, जो पहली सबसे पहला इस पूरी सृष्टि का, इस पूरी कायनात का सबसे पहला जो टेम्पटेशन था, जो परीक्षा थी, जो डिजायर थी, जो लस्ट था, वो कहां पे आया? वो दूसरा था। सबसे पहली अभिलाषा जो जन्म हुई, जिसका जन्म हुआ, वो था लूसीफर। लूसीफर ने के मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया। देखिए, टेम्पटेशन का उदय यहीं से हुआ और ये आज तक हम लोगों के बीच में है। उदय यहां से हुआ। लूसीफर के मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया और अभिलाषा क्या थी? कि मैं इतना कैपेबल हूं, मेरे में अंदर इतनी पावर है, मैं इतना खूबसूरत हूं, दुनिया के सबसे महंगे रत्न मेरे पंखों में जड़े हुए हैं, मेरे पास हर संगीत का ज्ञान है, मैं हजारों स्वर्गदूतों को लीड करता हूं, मैं परमेश्वर के सिंहासन पे बैठ सकता हूं। ये अभिलाषा उसमें क्या हुई? जन्म हुई। यह अभिलाषा लूसीफर के दिमाग में आई। वचन में लिखा है कि तुम अपनी ही अभिलाषा में फंस कर परीक्षा में पढ़ते हो। ये सबसे पहली अभिलाषा थी, सबसे पहली डिजायर थी, लस्ट था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया गया, उसको जमीन पे फेंक दिया गया, उसकी सारी शक्तियां छीन ली गई, उसका ओहदा छीन लिया गया। 15वें पद में लिखा हुआ है, जो तीसरी स्टेज है वहां पे आता है कंसेप्शन। 15वें पद में लिखा हुआ है, फिर अभिलाषा, यही डिजायर, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो अभिलाषा है, ये क्या होती है? गर्भवती होती है। जो अभिलाषा का सीड हमारे दिमाग में आया, वो क्या हुआ? नाउ वो प्रेग्नेंट हुआ, वो गर्भवती हुआ। और आगे क्या लिखा हुआ है? और गर्भवती होके पाप को जन्म देती है। लूसीफर के दिमाग में अभिलाषा गर्भवती हुई और गर्भवती होके वो पाप को जन्म दी, और उसी पाप के जन्म का रिजल्ट है कि जितनी दुष्ट आत्माएं, जितनी एविल स्पिरिट्स आप देखते हैं, ये उसी की ओर से हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है। ये तमाम जो गलत बातें हैं, जो गलत चीजें होती हैं हमारे इर्द गिर्द, ये सब उसी की देन है, एक गलत अभिलाषा की। एक एग्जाम्पल आपको आदम और हवा का मिलता है। ये दूसरा टेम्पटेशन था, ये दूसरी डिजायर थी, ये दूसरा लस्ट था जो हमें आदम और हवा में देखने को मिलता है। ये टेम्पटेशन लूसीफर, ये शैतान की ओर से आया। हवा से उसने कहा, ये फल देखने में सुंदर है, खाने में अच्छा है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आंखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा, ये तीन ही चीज है जिससे शैतान क्या करता है? टेम्पटेट करता है। और इन तीनों चीजों को उसने जब हवा पे अप्लाई किया तो क्या हुआ? हवा उसमें ट्रैप हुई, फंस गई। और लिखा है, और अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। यही से पाप का जन्म हमारे और आपके जीवन में जो पाप का उदय हुआ है, उसका सीड यहीं से स्टार्ट होता है, टेम्पटेशन। दाऊद अपने राजभवन में टहल रहा था, छत पे टहल रहा था। उसने देखा बैतशेबा नहा रही है। एक अभिलाषा उसके
मन में उत्पन्न हुई, एक डिजायर उसके मन में उत्पन्न हुई, एक लस्ट उसके मन में उत्पन्न हुआ। उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। व्यभिचार किया और वचन में लिखा हुआ है, और अभिलाषा पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु का कारण होता है। अभिलाषा ने पाप को जन्म दिया। दाऊद ने बत्शेबा के पति का मर्डर करवा दिया, क्योंकि अभिलाषा जब हावी होती है तो ये आपका विवेक मर जाता है, आपके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। दाऊद ने बत्शेबा के हस्बैंड का, उसके पति का क्या करा दिया? मर्डर करा दिया, और उसको अपनी पत्नी बना करके अपने राजभवन में ले आया। उसके बाद की कहानी आप पढ़िएगा, खुदावन का प्रकोप किस तरह से दाऊद पे भड़का, उसकी पहली संतान मृत्यु को प्राप्त हुई, और उसके बाद उसकी संतानों में किस तरह का व्यभिचार हुआ। ये सारी चीजें आप बाद की कहानी में देखिएगा। लेकिन वचन क्या कहता है? अभिलाषा गर्भवती हुई और उसने पाप को जन्म दिया। ये अभिलाषा गर्भवती हुई। हम बहुत से एग्जाम्पल्स बाइबल में हैं। लूत का एग्जाम्पल देखिए। लूत जब सदोम और गमोरा जल के राख हो गए तो लूत और उसकी बेटियां ऊंचे स्थानों पे चले गए अपने आप को बचाने, और वहां पे रहने लगे। और वचन में लिखा हुआ है कि उन्होंने वहां पे एक व्यभिचार किया, और लूत की बेटियों से लूत की संतानें उत्पन्न हुई। और आपको मालूम है वहां से एक वंश निकला जिसको बोलते हैं मोआब, जिसके बारे में बाइबल पुराने नियम में बहुत कई जगह डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। और ये वंश और ये जाति ऐसी थी जिससे खुदावन घृणा करता था। बार बार मोआबियों को इजराइलियों के हाथों खुदावन ने हरवाया, उनका कत्ल करवाया। ये खुदावन की योजना होती। लेकिन यदि लूत की बात को हम देखें, क्या हुआ? एक अभिलाषा जन्म हुई और वहां से पाप का उदय हुआ। हम यहूदा स्कृति को देखें, उसके मन में एक अभिलाषा आ गई, 30 चांदी के सिक्के तो मिल जाएंगे मुझे। यीशु को उसने क्या किया? बेच दिया, पकड़वा दिया। अभिलाषा ने जन्म लिया, अभिलाषा गर्भवती हुई और पाप ने जन्म लिया, और पाप मृत्यु का कारण बना। आपको मालूम है यहूदा स्कृति को पश्चाताप का मौका नहीं मिला था। पश्चाताप करने से पहले ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये 3 बातें हमें टेम्पटेशन के बारे में हमारा पाप का नाम बताता है। किस तरह से टेम्पटेशन होता है, किस तरह से परीक्षा आती है शैतान की ओर से, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आपको मालूम है ये टेम्पटेशन, ये परीक्षा इतनी प्रभावी होती है कि हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को भी और शारीरिक जीवन को भी हिला के रख देती है। और इसमें जिसका भी विश्वास कमजोर है या जो अपने विश्वास में कमजोर है, वो नींव से उखड़ जाता है। और हमारा परमेश्वर इस बात को जानता था। इसीलिए जब हम परमेश्वर की प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, तो उसमें एक लाइन बोलते हैं, हमें परीक्षा में न डाल। इंग्लिश में लिखा हुआ है, डू नॉट लीड अस टू टेम्पटेशन।
यहां पे परीक्षा का मतलब है शैतान की ओर से आने वाले टेस्ट। हमारे परमेश्वर ने सिखाया कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। क्यों ना आए, हम आगे इसके बारे में अभी देखेंगे। उत्पत्ति की किताब में अगर हम देखें तो यूसुफ का वृत्तांत मिलता है। यूसुफ जब बच करके मिस्र देश को गया, वहां पे बंधुआ बना के जब वो ले जाया गया, तो वहां पे जिसके घर में था उसकी पत्नी ने उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश की। एक टेम्पटेशन आया, शैतान की ओर से क्या हुआ, एक टेम्पटेशन आया। और ऐसा एक दिन नहीं हुआ, कई महीने ये चीजें चलती रही। लेकिन यूसुफ का विश्वास और यूसुफ का फेथ इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उस टेम्पटेशन से बाहर आ सका, उस व्यभिचार में वो नहीं पड़ा। और खुदावन ने क्या किया, उसको सम्मानित किया, उसको एक बहुत इज्जतदार पद पे ले गया, बहुत बड़े पद पे ले गया। और आगे ऐसा हुआ कि उसके द्वारा पूरी इजरायली जाति आशीषित हुई। ये टेम्पटेशन हमारे जीवन में बार बार आते हैं। अगर हम अपने आप को अगर एनालाइज करें, अपने आप को अगर इन बातों में तोलें, तो हमारे आसपास, हमारे चारों, हमारे रोज बरोज इस तरह के टेम्पटेशन आते हैं। आपको मालूम है हमारे सामने टेम्पटेशन किस रूप में आते हैं? हमारे सामने जो टेम्पटेशन आते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ईटिंग टू मच, बहुत ज्यादा खाना, पेटूपन, ये एक टेम्पटेशन है। आप अगर बहुत ज्यादा खाते हैं और वक्त खाते रहते हैं, तो ये एक टेम्पटेशन जो शैतान की ओर से आता है। स्पेंडिंग टू मच, फालतू खर्च करना, ये एक टेम्पटेशन है। मैं कुछ लोगों को देखता हूं, ढेरों सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, रोज उनके घर में आज ये कुरियर वाला, आज वो कुरियर वाला आता ही रहता है। चीज की जरूरत है या नहीं है इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन सामान आता रहता है। ये एक टेम्पटेशन है जो आपको कंगाली की ओर ले जाता है, जो आपको बदहाली की ओर ले जाता है। लेजीनेस, आलस्यता, दिस इज अ टेम्पटेशन जो शैतान की ओर से आता है। वो आपको आलसी बना देगा, वो कहेगा अभी और थोड़ी देर सो ले, क्या रखा है। वो कहेगा क्यों सवेरे उठेगा प्रार्थना करने के लिए, 2 घंटे के बाद उठना। वो आपको परमेश्वर की आराधना से और परमेश्वर के पास जाने से रोक देगा। आपका आलस्यपन, ये टेम्पटेशन है। आपको मालूम है वेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, आजकल मोबाइल बहुत बड़ा टेम्पटेशन है। जिसको देखो वो मोबाइल में लगा हुआ है, फेसबुक, ये वो फलाना ठिकाना, रात भर 2 बजे 3 बजे 4 बजे पता चला क्या हो रहा है, फेसबुक हो रहा है, क्या हो रहा है। व्हाट इज दिस टेम्पटेशन? शैतान आपके कीमती वक्त को चुरा करके कहां ले गया? बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया आपके टाइम को। जो वक्त आपको परमेश्वर के साथ बिताना था, वो आपने किसके साथ बिताया? इंटरनेट में बिता दिया। आपको मालूम है गॉसिपिंग, गप्पे मारना, इट इज अ टेम्पटेशन। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, बात चल रही है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सरकार को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, फलाना ब्रिज नहीं बनना चाहिए था, ऐसा घंटों बहस चल रही है और रिजल्ट क्या निकलता है? नहीं। आपका समय क्या हुआ? बर्बाद हो गया। आपका वक्त बर्बाद हो गया।
जो वक्त आपको खुदा को देना चाहिए था वो आपने गप्पों में दे दिया। हमारी बहनें भी थोड़ा इस काम में बहुत आगे हैं। मोहल्ले में किसके यहाँ क्या बना है, किसके यहाँ बहू अच्छी है, किसका जो है ये सारी चीजें गप्पों का एक पार्ट हो रही है। गॉसिपिंग ये टेम्पटेशन है, याद रखिए ये टेम्पटेशन है जो शैतान की ओर से आता है। और क्या आता है? फीलिंग जेलस, जलन की भावना। जलन की भावना, अगर बगल में किसी ने बढ़िया कार ले ली तो हम जल गए, अगर किसी के बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई तो हमें कुछ दिल में धक्का सा लगा। ये टेम्पटेशन है जो शैतान की ओर से आता है। और क्या टेम्पटेशन आता है? व्यूइंग पॉर्न, गंदी साइट्स को देखना, ये भी शैतान की ओर से आता है। आज हमारा बहुत बड़ा युवा वर्ग को छोड़िए, एक बहुत बड़ा तबका, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, इस पर्टिकुलर चीज में बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है। इट इज अ टेम्पटेशन। ये टेम्पटेशन है, ये शैतान की ओर से है जो आपको उसमें फंसा करके आपके सोचने, समझने और देखने की शक्ति को क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। और क्या आता है? झूठ बोलना, ये टेम्पटेशन है। चीटिंग करना, धोखा देना, ये टेम्पटेशन है। अल्कोहल, शराब पीना, ये टेम्पटेशन है। घमंड करना, ये टेम्पटेशन है। ये मुख्य बिंदु है टेम्पटेशन के जो शैतान की ओर से आते हैं। ये परीक्षाएं ऐसी हैं जो शैतान की ओर से आती हैं, और इनमें से जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं आप उठा के देख लीजिए, कम से कम 50-60% बातें हम में से हर एक के साथ रोज होती हैं और हम इनमें से गुजरते हैं। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। इतने टेस्ट आते ही आते हैं, आना ही आना है, और इसीलिए हमारा परमेश्वर खुदा की प्रार्थना में जो उसने हमें सिखाई ये बात कहता है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। क्योंकि मालूम है जब हम इन टेस्ट से गुजरेंगे, जब इन टेम्पटेशन से जो शैतान की ओर से आया, जब हम इनसे गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाएगा, और जब विश्वास डगमगाएगा तो धीरे धीरे जैसे नाव में एक छेद होता है, महीन सा छेद, वैसे ही छेद कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में हमें नीचे खींचता ले चला जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जो बात होती है वो है टेस्ट। यह भी एक परीक्षा है जो कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो परीक्षा आती है उसको बोलते हैं टेस्ट, और ये इसका ओरिजिन जो है लैटिन में इसको बोलते हैं टेस्टम। एक छोटा पात्र जिसमें बहुमूल्य धातुओं को परखने के लिए रखा जाता था। हिब्रू में इसको बोलते हैं नासा, जिसका मतलब होता है प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग, यूजुअली बाय पुटिंग इन ट्रायल। किसी चीज को एक परीक्षण से गुजारना, इसका मतलब होता है। और खुदावन की नजरों में इस टेस्ट का मतलब मालूम क्या होता है? इस टेस्ट का मतलब यह होता है कि आपके विश्वास को खुदावन क्या करता है? परखता है। हालेलुया। हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानने और पहचानने लगते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह को पढ़ते हैं, जब हमारा विश्वास बढ़ता है, तो एक लेवल के बाद, एक स्टेज के बाद आपको मालूम है क्या होता है? हमारा टेस्ट होता है, हमारी परीक्षा ली जाती है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। बीमारियां भेज के नहीं, आलस्य भेज के नहीं, कंगालपन भेज के नहीं, बल्कि अन्य बातों के द्वारा परीक्षा ली जाती है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। जो सबसे पहली परीक्षा
बाइबल में दी गई परमेश्वर की ओर से, मालूम है किसके लिए? अब्राहम की सबसे पहली परीक्षा ली गई। अब्राहम का किस्सा आपको मालूम ही है। अब्राहम का इकलौता बेटा जो उसको 100 वर्ष की अवस्था में परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, इसहाक। खुदावन ने उससे कहा कि मैं तेरे बेटे की बलि चाहता हूं। अब्राहम ने एक बार भी नहीं पूछा क्यों, किस लिए, तो दिया ही क्यों था, कभी नहीं पूछा। ठीक है, कब चाहिए, कहां चाहिए, खुदावन ने प्लेस बता दिया और बताया पहुंच जाना। अब्राहम ने अपने बेटे को भी नहीं बताया और अपने बेटे को उस साथ लेकर बलि की जगह पर पहुंचा। और वचन में लिखा है वो अपने बेटे को वेदी पे लिटा के जैसे ही बलि करने जा रहा था, खुदावन की आवाज सुनाई दी। खुदावन हमारा परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को क्या कर रहा था? टेस्ट कर रहा था। उसे वहां पे मेमना दिखाई दिया और उस मेमने को उसने वेदी पे लिटाया और उसकी बलि दी। हम लोग अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ फेथ। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का वायदा था कि मैं तेरे वंश को रेत के किनकों की नाई बढ़ाऊंगा और आसमान के तारों की नाई उनको फैला दूंगा। आज हम और आप अब्राहम के वंशज, उसके उसी विश्वास की प्रतिभूति है, उसका फल है। आपको मालूम है अब्राहम की जो परीक्षा हुई उसमें वो पास हो गया। दूसरी बड़ी जबरदस्त परीक्षा हमें देखने को मिलती है कहां पे? अय्यूब के जीवन में। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि मैं उसमें कैसे हाथ डालूं, तूने उसके चारों ओर एक घेरा बना के रखा होता है। अय्यूब के बारे में लिखा है बहुत धर्मी व्यक्ति था और उस देश का सबसे धनाढ़ व्यक्ति था। उसके बच्चों जैसा कोई पूरे देश में नहीं था। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, तो उसकी जान मत लेना, बस बाकी तो उसकी परीक्षा कर। उसका खेत तबाह हो गया, उसका घर द्वार सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अय्यूब के मुंह से बस यही निकला, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने दिया, उसका नाम मुबारक हो, धन्य हो। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और विश्वास को क्या किया? परखा। और इस परखने के क्रम में क्या किया? क्या हुआ? वो पास हो गया। आपको मालूम है टेम्पटेशन तो हमारी जिंदगी में आएंगे ही आएंगे, और इसके बारे में याकूब की पत्री के पहले पद के 12वें पहले अध्याय के 12वें पद में लिखा हुआ है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को क्या की है? दी है। धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हमारे आपके सामने भी बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जब हम उसमें स्थिर रहते हैं तो आपको मालूम है परमेश्वर अपने जीवन का मुकुट हमारे ऊपर देता है। बाइबल में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि परमेश्वर की ओर से जब परीक्षाएं आई और हम स्थिर रहे। हन्ना का किस्सा आपको याद होगा। हन्ना बांस थी, उसके पास बेटा नहीं था और उसकी जो सौतन थी पनिन्ना लगातार उसको टीस करती थी, उसको तानेबाजी करती थी, उसको भला बुरा कहती थी, लेकिन हन्ना ने एक बार भी उसको रिप्लाई नहीं किया। एक बार भी उस पूरी बाइबल में लिखा हुआ कहीं उससे झगड़ा नहीं किया, अपशब्द नहीं बोले, किसी को कोसा नहीं। उसने सिर्फ एक काम किया,
अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और आपको मालूम है, हन्ना से जो पुत्र हुआ उसका नाम है शमूएल। और शमूएल के नाम पे बाइबल में एक नहीं 2 किताबें लिखी गई। हालेलुया। ये है परीक्षा में स्थिर रहने का रिजल्ट। जो उसकी सौगंध थी पनिन्ना, उसके बेटों का कोई नाम भी नहीं जानता, लेकिन हन्ना के बेटों का नाम हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और पूरी दुनिया में लोग जानते हैं शमूएल। हालेलुया। जिसने अपने विश्वास को स्थिर रखा, जो परीक्षा में स्थिर रहा। रूत की परीक्षा में उसका पति मर गया और उसके घर के सारे पुरुष क्या हो गए? मर गए। रूत मोआब जाति से आई थी, जिससे परमेश्वर घृणा करता था। रूत की सास ने कहा, नाओमी ने कहा, तू अपने घर लौट जा, मेरे पास कोई और बेटा नहीं जिससे मैं तेरी शादी कर दूं। लेकिन रूत ने वहां पे एक बड़ी खूबसूरत बात कही, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, और जब तक मृत्यु हमको अलग न करे मैं अलग नहीं होने वाली। ये रूत का विश्वास था। हालेलुया। और जब रूत इस बात पे परखी गई तो खुदावन ने उसको क्या किया? रिवॉर्ड दिया। खुदावन उस जाति से घृणा करता था, लेकिन उसी जाति की स्त्री को उसने इतना बड़ा उपहार दिया कि आपको मालूम है, यीशु मसीह की वंशावली में उस स्त्री का बेटा आ गया। हालेलुया। आपको मालूम है, रानी एस्तर को जब चुना गया, उसको राजा शेयर्स ने अपनी रानी बनाया, तो उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। एक वक्त आया जब पूरी इजरायली जाति को कत्ल किया जाने का आदेश धोखे से सेनापति के द्वारा पास करा लिया गया था। और वहां पे रानी एस्तेर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उस समय बिना राजा की आज्ञा के कोई राजा से यदि मिलने जाता था, पहुंच जाता था राजा के पास, तो उसको क्या किया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। रानी एस्तेर ने कहा, चाहे मेरा जीवन रहे या जाए, मैं अपने खुदा और अपनी जाति के लिए लड़ूंगी। और वो बिना बुलाए राजा के पास चली गई और उसने अपनी बात को रखा, जिसका रिजल्ट ये हुआ, पूरी की पूरी इजरायली जाति बचा ली गई। यहां पे उसका क्या हुआ? टेस्ट हुआ, परमेश्वर की ओर से ये टेस्ट था। आपको मालूम है, हमारे जीवन में ये टेस्ट लगातार आते हैं, बार बार आते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी घटनाएं, बहुत सी बातें जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। आलस, पेटों पर गप करना, मदिरा पीना, स्मोकिंग करना, ये सारे टेम्पटेशंस आते रहते हैं। और खुदावन की ओर से परीक्षाएं भी आती हैं। खुदावन हमारे विश्वास को परखता है। खुदावन ये देखता है हम अपने विश्वास में स्थिर हैं कि नहीं। और जब हम इन दोनों बातों में, चाहे टेम्पटेशन हो और चाहे टेस्ट हो, इन दोनों में जब खरे उतरते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है कि वो जीवन का मुकुट हमें देता है। हालेलुया। ये एक ऐसी क्रिया है जिससे हमें गुजरना ही गुजरना है। ये एक ऐसी बात है जो हर विश्वासी के जीवन में आनी ही आनी है। टेस्ट आना ही आना है। लेकिन टेम्पटेशन के बारे में परमेश्वर कहता है कि अच्छा होता कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आपको मालूम है, ये तो हुई परमेश्वर और शैतान की बात। जब यीशु मसीह
स्वर्ग में ऊपर जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं अपने अधिकार तुमको देके जाता हूं, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जो तुम मेरे नाम से इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और जो तुम खोलोगे वो क्या किया जाएगा, खुल जाएगा। और मालूम है, उसी अधिकार के तहत एक बड़ी खूबसूरत बात इस पूरी बाइबल में देखने को मिलती है। हमें एक मौका दिया गया कि हम अपने परमेश्वर का एग्जामिनेशन ले सकें। हालेलुया। कभी आपने बात सुनी है, कहीं किसी भी रिलीजन या किसी की भी अगर बात कर लें, क्या मनुष्य के पास ऐसा अधिकार है कि वो अपने परमेश्वर को टेस्ट कर सके? क्या ऐसा है? आपको मालूम है, हमको और आपको यह अधिकार दिया गया है। हमको और आपको ये अथॉरिटी दी गई है, कम एंड टेस्ट मी। मालूम है क्या लिखा है? दूसरा यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और पहले पद में देखिए, सॉरी, मिलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां पद देखिए क्या लिखा है। कोई पढ़े इसको जोर से। मिलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे क्या करो, परखो, टेस्टिफाई मी। आगे क्या लिखा है? कि मैं आकाश के झरोखे, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तुम्हारे ऊपर आशीषों की अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। लेकिन मनी जब मैं इस पद को पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे जब इस वचन पे मनन कर रहा था। कितना बड़ा अधिकार खुदावन ने हमें और आपको दिया है कि हम अपने परमेश्वर को टेस्ट कर सकते हैं। ओपन चैलेंज दे रहा है वो कि सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ, और ऐसा करके तुम मुझे परखो, टेस्टिफाई मी, और ऐसा करके तुम देखो कि मैं बारिशों की अपरंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। ये चैलेंज है, ये खुदावन हमको और आपको चैलेंज करता है। ऐसा करके तुम देखो। ये बात नहीं है कि होगा या नहीं होगा या आधा आधा, ऐसा कुछ नहीं। वो चैलेंज करता है, मुझे टेस्टिफाई करो, मुझे टेस्ट करो। इससे खुदावन ने हमें और आपको ये अधिकार दिया कि हम अपने परमेश्वर की को जान सके, और बड़ी अथॉरिटी और बड़े हियाव के साथ वो कहता है, ऐसा करके तुम मुझे परख कर दे, टेस्टिफाई कर। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको पूरी दुनिया में किसी भी रिलीजन या ट्रेडिशन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर आपको दे सकता है या चैलेंज कर सकता है। हालेलुया। एक और बड़ी खूबसूरत बात, जब उसने परमेश्वर की परख के लिए कहा तो उसके साथ एक चीज और है जो उसने परखने के लिए कहा, और वो है पवित्र आत्मा जो हमारे और आपके साथ है। उसने पवित्र आत्मा को परखने की भी बात कही है, इसको भी टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करो? पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और उसके पहले पद में देखिए क्या लिखा है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की टेस्टिफाई द स्पिरिट, टेस्टिफाई द स्पिरिट। आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। बहुत से आपको प्रचारक, बहुत से लोग आपको मिलेंगे, आपको एक अथॉरिटी के साथ कहेंगे, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि ऐसा होगा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि ऐसा होगा, ये आपके साथ होने वाला है, ये होने वाला है, ये नौकरी लग जाने वाली है, ये होने वाला है, बहुत सी बातें कहेंगे। लेकिन वचन क्या कहता है?
आत्मा को परखो, क्योंकि हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से है वो आपसे सीधी और सच्ची बात कहेगा और परमेश्वर में होकर के कहेगा, निस्वार्थ भाव से कहेगा, बिना किसी लाभ के, बिना किसी लपेटे के और बिना किसी लालच के। यही कसौटी है आत्मा को परखने की। खुदावन हमसे और आपसे चाहता क्या है? खुदावन हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम कोशिश करें कि हम टेम्पटेशन में ना पड़े, क्योंकि पौलुस इस बारे में बड़ी एक खास बात लिखता है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है। और ऐसा होने के कारण अक्सर हम टेम्पटेशंस में क्या करते हैं? फंस जाते हैं। और हमारा परमेश्वर इस बात को अच्छी तरह जानता है कि हमारा शरीर इन टेम्पटेशंस को झेलने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि प्रार्थना करो। क्या करो? हमें परीक्षा में न डाल। आपको मालूम है मत्ती की इंजील उसके 26वें अध्याय के 41वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि तुम टेम्पटेशंस में मत पड़ो। कि एक मैसेज था सिर्फ चेलों के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए भी। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यानी कि सॉल्यूशन देखिए इसमें क्या दिया खुदावन ने हमें आपको। अगर हमें टेम्पटेशन से बचना है तो हमें कहां जाना पड़ेगा? प्रार्थना में जाना पड़ेगा। और यकीन जानिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जिसका जितना छोटा प्रार्थना का जीवन है उतना ही बड़ा उसका टेम्पटेशन होगा। हालेलुया। जितनी कम, जितनी छोटी हम अपने जीवन में प्रार्थना करेंगे, शैतान की ओर से हम उतने ज्यादा परखे जाएंगे। और जितनी अपने परमेश्वर के साथ जितना ज्यादा हम समय व्यतीत करेंगे, हमारा प्रार्थना का जीवन जितना लंबा और इफेक्टिव होगा, हमारे टेम्पटेशन का पीरियड उतना छोटा होगा या उतना कम होगा। खुदावंद ने ऐसे ही नहीं कहा प्रार्थना करो ताकि तुम टेम्पटेशन में मत पड़ो, क्योंकि शैतान जानता है कि जब हम प्रार्थना में होंगे, जब हम अपने परमेश्वर के समीप होंगे, जब हम उसके पैरों के पास बैठे होंगे, तो उसकी हिम्मत भी नहीं होगी कि आपके पास आ सके। हालेलुया। जहां हम वीक पड़े, कलाम कहता है फाड़ खाने वाले सिंह की नाई उस द्वार के बाहर क्या है? बैठा हुआ है। हमारा विश्वास जैसे ही कमजोर पड़ा, हमारा प्रार्थना का जीवन जैसे ही डाउन हुआ, हमारे जीवन में उठापटक शुरू हो जाएगी। चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, दोनों में क्या होगा? अप एंड डाउन शुरू हो जाएगा। और ये जब एक बार शुरू होगा तो धीरे 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 हमें परमेश्वर से दूर लेकर चला जाएगा। खुदावन बड़ी क्लियर बात हमसे और आपसे करना चाहता है, प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम टेम्पटेशंस, शैतान की परीक्षाओं से बच जाओ। यही एक सॉल्यूशन है टेम्पटेशन से बचने का। और जो टेस्ट खुदावन की ओर से आता है, जो खुदावन की ओर से हमें परखने के लिए जो परीक्षा आती है, उसके बारे में खुदावन का मैसेज है, स्थिर रहो, परीक्षा में स्थिर रहो। और जब तुम ऐसा करोगे तो कलाम कहता है कि तुम्हारे लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रार्थना में चले।